रोड बनाने की बात, ये हमारा एक सपना था। अभी हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग पास जो है ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी वहां हमने अटल टनल बनाई जिससे 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। और वहां से आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम लोग 4 टनल बना रहे हैं। बीआरओ का भी साथ ले रहे हैं और ये 4 टनल बनाकर लद्दाख ले आएंगे। लद्दाख लेह के बाद हम कारगिल के तरफ आएंगे, जोजिला टनल आएगी, जोजिला टनल से झेड़मोर टनल आएगी, उससे श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर जम्मू रास्ते से जाकर हम लोग कटरा जो ग्रीन एक्सप्रेस है उसको कनेक्ट होंगे, वहां से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे। पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मुंबई तक जाता है और अभी नॉर्थ से साउथ जाना होगा तो हम लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई से पुणे जाते हैं और पुणे से 2 रूट है, कोल्हापुर और सोलापुर, फिर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जाते हैं। पर अब हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल। ये ग्रीन है, अभी तक रोड अस्तित्व में नहीं है। और ये रोड बनने से दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम हो जाएगा और ये कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, कन्याकुमारी, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को अब यहाँ से जुड़े जाएंगे। हमारे यहाँ साउथ के एमपी आज मद्रास के बाकी सब लोग हैं जो आज इसमें आए थे, तो उनको भी आज खुशी होगी कि डायरेक्ट ये कन्याकुमारी तक, यानी रोहतांग पास अटल टनल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से जाते हुए डायरेक्ट कन्याकुमारी तक पहुंचने का सपना 2024 शुरू होने के पहले पूरा होगा। ये भी एक खुशी है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रोड बनने से क्या फायदा होगा। तो मैं अभी देहरादून गया था, तो जब हमने ये रोड बनाया दिल्ली से देहरादून, अभी तो 2 घंटे में और हरिद्वार 1.5 घंटे में, ये तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं गया था, वो अभी इस साल दिसंबर तक हो जाएगा। पर एग्जिस्टिंग रोड में जब काम हमने जो कुछ किया उसके कारण वहां का टूरिस्ट जाने वाला डबल हो गया। मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं, ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है, जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसॉर्ट्स, बर्फ पर खेले जाने वाले खेल, रोपवे, तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 किलोमीटर, 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना, ये सब जो है इसका मार्केट हो, इसके दुकानें डाल रहे हैं। यहाँ के फूड रेस्टोरेंट है वो वहाँ होंगे और टूरिस्ट की संख्या 4 गुना अगर बढ़ती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि हमारे टूरिज्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा होती है, रोजगार देने के लिए खर्चा होती है। आज मैंने हमारे सब कामों में अधिकारियों को भी सूचना दी कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक युवाओं को जहाँ जहाँ काम दे सकते हैं, जिनको रोजगार दे सकते वो दीजिए। तो दूसरी और ये जो टूरिज्म बढ़ेगा, इससे जो 4 गुना बढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही सेब के लिए सेब जैसा महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स महत्वपूर्ण है, यहाँ की पश्मीना महत्वपूर्ण है, यहाँ का फूड महत्वपूर्ण है। तो नेचुरली इस सब बातों का जब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर मिलेगा तो इससे प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे संबंध का विषय नहीं है, पर मैं कृषि विषय में ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की। तो मैं गवर्नर साहब के पीछे पड़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं। हमारे सेब भी अच्छे हैं पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इंपोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी नासिक में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ग्रेप होते हैं, तो स्पेन से ग्रेप की जो प्रजाति लाई, कलम लाई और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया, तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे, फिर से उसकी डिमांड बढ़ गई। मैं नागपुर का हूँ, हमारे सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो अभी हमने स्पेन से संतरा लाया, ब्राजील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया,
और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया, तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए। ये हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होना चाहिए। बाद में दूसरी, जो मैं एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने पश्मीना में बहुत काम किया था। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो देशी गाय होती है वो 2 लीटर दूध देती है। तो 1952 में हमारे यहाँ से गिर जात की गाय ब्राजील गई और वहाँ उन्होंने उसको विकसित करके वो 60 लीटर की गाय उनकी हो गई। तो उस गाय को एक बुल हुआ, उसका नाम था टोरैंडो, और उसका सीमेंस अभी इंडिया में लाकर हमने 2 लीटर के गाय को दिया। तो हमारे यहाँ 20 लीटर और 22 लीटर की गोरी हुई। अब हमारे यहाँ पास एक टेक्नोलॉजी है कि अब वो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी आपको सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे अब टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होती है। और मेरे क्षेत्र में 12 गोरियां, टेस्ट ट्यूब गोरियां तैयार हुई, और वो उसकी माँ है 2 लीटर की और गोरी होगी 22 लीटर की। तो मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि ये जो पश्मीना देने वाली जो मेंढी है उसको क्या बोलते हैं आप, हाँ, बकरी। तो मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड की जो ब्रीड है उसको इसके साथ ये करके, जैसे ये गाय में क्रांति हुई और धीरे धीरे पूरे देश में 20 लीटर वाली गाय होगी। तो मैंने गोबर से पेंट बनाया, हमने बहुत चल रहा है अच्छा। तो मैंने बहुत उस समय कोशिश की थी कि आपके यहाँ के ब्रीड में जो पश्मीना की जात है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनने के लिए ये क्लाइमेट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तो कोशिश करो। 2 बातें मेरे विषय की नहीं है, पर आज भी मैंने एलजे साहब से इसको डिस्कस किया, बार बार करता हूँ। आज रात को उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर समृद्ध बने, संपन्न बने, गाँव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और ये एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न बने और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बातों पर इसका विकास हो, यही हम सबकी कल्पना है। और मोदी जी के नेतृत्व में इसको और अच्छी तरह डेवलप करने की कोशिश भी हम करें। नई इंडस्ट्री आ रही है, रिसोर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ स्थानिक लोगों को काफ़ी इसमें रोजगार मिलेंगे और ये प्रदेश को अच्छा होगा। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ की जनता का भी सहयोग मिला। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है और एक अच्छी तरह से हुआ। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया। तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको इसी विषय से संबंध में अगर मुझे पूछना है तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। हाँ बोलिए ना, आवाज नहीं आ रहा आपका। It's working. हाँ So बोलिए। my name is Nazir Masoodi. I work for NDTV. पिछले साल मई में 10 laborers were killed when a under construction tunnel caved in Ramban. आपके मंत्रालय ने एक प्रोब ऑर्डर किया. A committee, 3-member committee was constituted, and it was said that it will give it support within 15 days. And the culprits will be brought to justice because the basic protection, the safety measures appears to have been compromised. So what has happened to that probe, and has anybody been held accountable? Because the way we see almost every day, even today, landslides are coming, lives of people are at risk, property, I mean recently the army सर, was hit by उनके ऊपर कार्रवाई की और मैं इसलिए आपको भी बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पर्टिकुलर ये जिसका उल्लेख कर रहे उसमें जो जियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टार्टा है, एक तो ऐसा है कि हम रोड बनाना ही छोड़ दें वहाँ जैसा है वैसा चले, या दूसरी और इसमें अल्टरनेटिव निकालें, और ये बहुत कठिनाई है। इसके लिए हमने 3 मैन कमेटी अपॉइंट की थी, 4 लोगों को डिबार भी किया है। पर प्रश्न ये है कि ये इतनी विचित्र स्थिति है वहाँ, और ये हमारे यहाँ जैसे दक्कन में ब्लैक रॉक होता है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता, ये रॉक है ही नहीं है, यहाँ भी खोदो वहाँ गिर जाता है। तो इसके कारण प्रॉब्लम आए थे। जैसे ये वायोलेशन हुआ इसके ऊपर हमने 4 लोगों को डिबार किया और कार्रवाई की।
देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आजकल लोग किसान मेरे पास जो आते हैं मिलने के लिए, वो इस बात के लिए नहीं आते कि हमारी जगह मत लो। 90% लोग इसलिए आते हैं कि हमारी जगह लो। मैं जब गोपीनाथ मुंडे जी के निधन के बाद मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय का जब चार्ज था, तभी मैंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये नया लैंड एक्विजिशन एक्ट तैयार किया। और मैं खुद फार्मर हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो वैसे भी मैं बहुत फार्मर सेंट्रिक हूँ। तो हमने इतना लिबरल अप्रोच में निर्णय किया है कि लोगों को इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा कि बाजार भाव क्या है और हम क्या भाव से दे रहे, आप ही एक बार अध्ययन कर लो। एक बात अलग है कि कितना भी देने के बाद समाधान नहीं होता, उनको लगता और ज्यादा मिलना चाहिए। पर जो ये सब तय करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन का होता है, यहाँ के कलेक्टर के इसमें इसका कीमत निकाली जाती है और बाद में वो जो कीमत निकालते हैं उसके हम पैसे देते हैं। बाद में उनको नहीं पटता तो वो बाद में अपील करते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं और आखिरी में हाईकोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। आजकल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस जा नहीं रही है क्योंकि लोगों को समाधान, और इसीलिए हम लोग हर साल 1 लाख करोड़ रुपए केवल लैंड एक्विजिशन के लिए दे रहे हैं। और लगभग किसानों में कोई बाहर अभी ऊपर जाते नहीं है। 90% केसेस में हम लोग समाधान करते हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत होगी तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा, पर जहां तक हमारे तरफ से हमने ज्यादा देने की कोशिश की है। आइए, थोड़ा आपका माइक का आवाज नहीं आ रहा, माइक के नजदीक होकर बोलिए। Sir, actually we have been seeing that always priorities have been given to Zojila Tunnel, if you see Johar Tunnel, and also today there was an inauguration for Zedmaf Tunnel. But Sadhna Tunnel is still there as from decades people have been suffering over there. Sir, this question has been always repeated to you. What about Sadhna Tunnel? And my question again is for Sadhna Tunnel. एक्चुअली मैडम आज हमने इनॉग्रेशन नहीं किया, हमने इंस्पेक्शन किया है कि आपके इसमें गलत न लिखा जाए। और मैडम आपको तो मैंने बताया कि हम 1,25,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और उसमें से एक और भी बैलेंस में काम है। और धीरे धीरे हम लोग ये पूरा करने के बाद जो बाकी भी काम बैलेंस है उसका जरूर विचार करेंगे। आपकी जो साधना टनल की बात की है, मेरे पास अभी उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ये NHI DCL के पास है कि NHI ये कौन से रोड पे आती है? Sir, as people are still suffering, border, Kupwara, Tangdar, Kupwara. Sir, Tangdar, Kupwara sector. मैडम मुझे बताया जा रहा है कि that is the road is not with us, that is with the BRO. Still, I will confirm it, what exactly the problem is, and then I will try to find out for that. VK सिंह साहब बता रहे हैं, वो हमारे पूर्व जनरल थे, वो ऑलरेडी टनल स्वीकृत है। BRO उसके ऊपर कुछ DPR वगैरह बना रही है। मैं फिर से एक बार उसको वेरीफाई करके जो उसको पुश करना है तो कोशिश करूंगा। Thank you, sir. यहाँ से आपके साथ फार्मर आर्मी के चीफ हैं। जितने भी आपने टनल्स की बात की है, क्योंकि इसमें कुछ हाई ऑल्टीट्यूड्स भी आते हैं, जाहिर सी बात है सिक्योरिटीज के कुछ इश्यूज भी होते हैं, तो उनको किस तरह आप लोगों ने मद्देनजर रखा है? अगर कुछ इश्यूज है तो सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? क्योंकि चैलेंजेस में वो चीजें एक्सपेक्ट होती हैं। वैसे इसकी चर्चा करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर हम जब करते हैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, सिक्योरिटी सब बातों का विचार करके काम कर रहे हैं। जैसे जोजिला और झेड़मोर में काम हो रहा है, वहां भी हमने उसको कभी कभी फेंसिंग लगाया है, कहीं सिक्योरिटी की व्यवस्था की है, कुछ जगह आवश्यक होगा तो पुलिस का CRF का प्रोटेक्शन है, कहीं हमने मिलिट्री वालों से सहयोग लिया है। पर एक बात आपको बताऊं, अभी फिलहाल काम करते समय हमें किसी प्रकार की अड़चने नहीं आ रही है। हमारा क्लाइमेट बहुत अच्छा है और लोगों का सहयोग है। और मैंने अभी LG साहब से भी बात की, बाय एंड लार्ज जम्मू कश्मीर की जनता का सहयोग बहुत अच्छा है, इसके कारण हम काम कर पा रहे हैं और अभी कोई ऐसी अड़चन नहीं है।
Gadkari ji, this is Jahangir from PTI. Former diplomat S.K. Lamba has written in his book that Modi ji tried to initiate talks with Pakistan in 2017. How do you react to that? Is there any truth, and are there any efforts going on to revive the dialogue process with Pakistan? I don't want to react on this issue because it is not with my ministry, neither it is directly or indirectly related with me. You have an appropriate question. When the foreign minister will be here, you can ask him this question. मुझे लगता है आपको भी जाना है सबको. हाँ सर, माइक पे बोलिए. एमएचए की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, तो क्या डज द गवर्नमेंट हैव प्लान टू रिव्यू द सफा इन जे Sir, it is a question related with the law and order, where the LG is the in charge and the Home Ministry is in charge. My focus is on my work, my project, my tunnels, my roads. If you want to ask any question about my department, I will be happiest the person to give the answer for that. Sir, I have a question. Thank Sir, you very much. Last question. Sir, I have a question concerning the environment. Sir, you are working in an ecologically fragile zones. Kashmir is ecologically fragile. What are the constraints and what are the norms that you are following concerning the environment while working in these zones? Actually, frankly speaking, ethics, economy, ecology and environment, these are the three important pillars of the society. At any cost, we want to protect ecology and environment. And I am the person who is constantly trying for alternative fuel, for reducing pollution of the fossil fuel. We are in electric, ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG, bio-CNG, green hydrogen and electric.